अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी हमारे अनटोल्ड फैक्ट्स की टीम की तरफ से राम राम। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो एक रिप्लाई वाला है, क्योंकि अक्सर लोग जानते हैं कि जब हम लाइव वीडियो बनाते हैं तो इस तरह की तो वो रिप्लाई से ही कनेक्टेड होती है। लेकिन रिप्लाई वाली वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं वो आप अच्छी तरह बखूबी जानते हैं, लेकिन आज देश के हालात देखिए कि मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो इंसान खुद को नहीं मालूम कि देश क्या है वो दूसरों को जो है मतलब राष्ट्र की परिभाषा समझाते फिरते हैं। वो लोग जो खुद अपने ही देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और फिर कोई अगर उन पे कोई बात बोले या किसी तरह की कोई कटाक्ष या कोई बात बोले तो दूसरों को फिर ये बोलते हैं देखो जी इन्होंने कितना गलत किया। शर्म आनी चाहिए यार उन लोगों को जो लोग खुद देश के साथ गद्दारी करते हैं फिर वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का ऐसे हाल हो चुके हैं, ये ऐसी कंडीशन में हम लोग खड़े हैं क्योंकि इन लोगों को मालूम है, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर किसी भी इंसान को बड़े आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये चीज अब आप देख भी रहे होंगे और आपको ये चीज समझ भी आ रही होगी। तो चलिए खैर पहले इनका वीडियो देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कि कुरान के ऐसे और उनकी जो हदीसें हैं उनके दो ऐसे वाक्यों के ऊपर बात करें जिसका कि मुसलमान ना तो जवाब दे पाए हैं, और इन्हीं सवालों को अगर हम दोबारा रखें तो मैं जानता हूं कि अभी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें पहला सवाल यही है कि एक जगह पर हदीसों में जिक्र आता है कि मोहम्मद साहब का सीना चाक किया गया, यानी कि उसको चीरा गया, उसमें से दिल निकाला गया और दिल निकाल करके उसको साफ किया गया और उसके बाद में उन्हें एक जानवर के ऊपर बिठाया गया और उनको जन्नत की सैर करवाई गई। 19 सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल इसरा व अल मेराज। अब्बास बिन मलिक रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मलिक रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब ए मेराज का वाकिया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हातिम में लेटा हुआ था। बाज दफा कतदा ने हातिम की बजाय हजर बयान किया कि मेरे पास एक साहब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। मैंने हजरत अनस से सुना, उन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने को ऊपर से नाफ तक चाक किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल निकाला गया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, उससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह ही वापस रख दिया गया। उसके बाद में वो स्टोरी आती है कि एक जानवर लाया गया, वो घोड़े से छोटा था और गधे से थोड़ा बड़ा था, और मैं फिर जन्नत की सैर की। और जन्नत की सैर के विषय में भी हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर हमारे बहुत सारे सवाल थे, जिस पर मौलाना अगले बगले झांकते रहे, इधर उधर की फितूर की बातें करते रहे। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान भाई बहन हैं वो सीधे सीधे समझते हैं कि ये कुछ हाइपर बोले में कही गई बातें हैं, या अतिशयोक्ति से भरी हुई बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उस टाइम के जाहिल लोगों को अगर कोई बात समझानी होती तो उनके सामने इसी तरीके की फेंकनी पड़ती थी। तो इसने अभी ये बोला कि नबी का सीना चीर दिया और वो जो है फिर उनको जो है मेराज की बात इसने की है, फिर एक हदीस भी सुनाई है और यहाँ पर ये चीज़ ये बता रहा है कि वो लोग जाहिल थे और जाहिलों के सामने बड़ी बड़ी फेंकनी पड़ती है। तो ये बड़ी बड़ी फेंकने के लिए, मैं इसी की स्टाइल में बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी फेंकने के लिए वो लोग जो जाहिल थे वो कौन थे, चलिए जरा एक पहले वीडियो देख लेते हैं। जो प्री इस्लामिक अरेबिया था वो बहुत हद तक हमारी जो सोसाइटी है उसका एक मिरर इमेज था। वहां पर बहुत सारी देवियां थी, बहुत सारे देवता थे, उनकी पूजा की जाती थी। जहां नेचर की रिस्पेक्ट होती थी, बहुत सारी देवियां बहुत सारे देवता होते थे, और वहां क्योंकि कोई आइडेंटिटी का लिंक नहीं होता था पूजा पद्धति से, इसलिए रिलीजन कोई होता ही नहीं था। तो आप उसे एग्जैक्टली सनातन धर्म या हिंदू धर्म, वैदिक धर्म नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जैसा ही समाज था उनका। तो आपने देखा कि ये बंदा नीरज कह रहा है कि वो जो लोग थे वो हमारे हिंदुस्तान की एक मिरर इमेज थे, मतलब जैसे आज की डेट में जैसे ये लोग हैं ऐसे ही वो थे। अब ये बता दो कि वो लोग तो जाहिल थे तो क्या तुम भी जाहिल हो? नीरज के हिसाब से तो नहीं, मतलब नीरज ने जो बात बोली है नीरज के हिसाब से वो समझदार थे और इस कार्टून के हिसाब से वो जाहिल थे। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो फिर तो नीरज भी जाहिल हुआ। तो भाई जाहिलों की टोली बैठी है, तो इन टोली का क्यों यकीन करें जो ये ऊटपटांग गा रहे हैं? यार एटलीस्ट कम से कम समझने की तो कोशिश करो। अब मैं बात करता हूं यहाँ जरा मुद्दे की, क्योंकि इसका यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि ये ऐसी बात बोल दी कि जो इनके समझ से परे की बात है। पहली बात तो ये ईश्वर को मानते नहीं है,
मैं इस बात को वेदों से भी प्रूव कर चुका हूं पहले, और आने वाली वीडियोस में बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ ये दिखा दूंगा कि ये वाकई में परमेश्वर, ईश्वर या अल्लाह को मानते नहीं है। इवन मानना तो बहुत दूर, ये जानते तक नहीं है। क्या वेदों के बारे में इनको नहीं मालूम, कोई भी नॉलेज नहीं है? क्योंकि अगर होती तो इस तरह की मूर्खतापने की बात नहीं करता। इनके सामने वो जो दिखता है वो बिकता वाला सिस्टम है, यानी इनकी नजरों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज दिख रही है ना बस वही है, उसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती थोड़ा चमत्कार वाली। यानी इनके सामने चमत्कार जो है वो विफल बात है, बेकार की बात है, चमत्कार जैसी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जबकि अगर हम देखते हैं, अगर हम इतिहास उठाते हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, नबी की बात नहीं कर रहे, नबी के जमाने से पहली भी बात हम कर रहे हैं, या फिर अगर हम मत्स्य पुराण और पुराणों की बात करें, या फिर हम छंदोपनिषद या फिर हम उपनिषदों की बात करें, तो सब में आपको इस तरह के प्रावधान मिल जाएंगे। लेकिन ये जाहिल है, क्योंकि इसने खुद कहा कि उस जमाने के जो जाहिल लोग थे, उस जमाने के जो जाहिल लोग थे, नीरज कह रहा है कि वो जमाना हमारे जमाने के जैसा था, यानी वैसे लोग थे वैसे ही ये लोग हैं। तो यानी खुद को ही अपने आप को जाहिल प्रूव कर रहे हैं अपनी खुद की बातों से। तो खैर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेन कॉन्सेप्ट की, और वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे नबी, जैसे कि लोग कहते हैं, वैसे तो लोग जो मानते हैं उनको समझ में आती हैं बातें, उनके प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं या उनकी ज़िंदगी में, या फिर वो बातें जो कुरान में कही गई हैं उन पर जब लोग ध्यान देते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह की बातें बता सके। तो उस ज़माने में जो, अगर यहाँ पर बात करते हैं नबी की, तो मैं दो बातें पे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और दोनों बातों से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वाकई में कोई इंसान अपने आप को खाली नबूवत का दावा करता है तो वो बड़ी बड़ी फेंकता है इसकी जगह, जैसे ये फेंक रहा है ना अभी भी, तो वो भी बड़ी बड़ी फेंकेगा। कैसे फेंकेगा मैं बताता हूँ। वो ऐसे फेंकेगा कि जब हमारे नबी से साहबा ने या उस जमाने के लोगों ने जब ये पूछा कि या रसूलुल्लाह बताइए क़यामत कब आएगी, अब जब उनसे पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आपने जानते हो क्या इरशाद फरमाया? हमारे नबी ने क्या कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ पर एक आप छोटी सी बात समझ लीजिए। पेशन गोइयों में आता है कि पेशन गोई की जो किताब है, यानी जो ये कहती है कि क़यामत की जो निशानियां हैं, उन निशानियों में से हमारे नबी ने कुछ निशानियां बताई, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, क्योंकि मालूम नहीं था। आपने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी, किसी नबी को नहीं मालूम इस बारे में सिवाय अल्लाह के। अगर कोई फेंकने वाला इंसान होता, जैसे ये बेवकूफ़ बोल रहा है अभी कि हम बड़ी बड़ी फेंकते हैं उनके सामने, जाहिलों के सामने, तो अगर वहाँ फेंकने वाली बात होती तो ऐसा होता कि वो बता दिया होता कि भाई अब से 500 साल बाद या 1000 साल बाद या 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद क़यामत आ जाएगी, और लोग यकीन भी कर लेते क्योंकि वो तो जाहिल थे। इसके हिसाब से वो लोग यकीन भी कर लेते क्योंकि नबी ने ये बात बोली है, राइट। अब क्योंकि ये बात उस जमाने के लोगों के सामने अगर कही जाती तो ये फेंकने वाली बात हो सकती थी। कैसे? क्योंकि उनको पता होता कि भाई 500 या 1000 या 2000 साल, अब ये कौन से जिंदा थोड़े ना रह रहे हैं, कौन आ रहा है देखने। और फिर अगर मेरे बाद के अगर लोग आएंगे भी, और वो मुझे बाद में मेरे मरने के बाद या मेरे दुनिया से जाने के बाद अगर मुझे गलत ठहराएंगे तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, कहने दो। कम से कम इनको तो मैं यकीन दिला दूं कि भाई मैं कितना पक्का और सच्चा हूं, कि देखो मैंने एग्जैक्टली टाइम बता दिया। लेकिन हमारे नबी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हुक्म ही नहीं था। अगर फेक वाली बात होती, नकली वाली बात होती और झूठी बात होती, आप वहां पर एग्जैक्टली टाइम, डेट और कितने बज के कितने मिनट पे सब कुछ एक्यूरेसी होती क़यामत। तो भाई ये तो एक समझने वाली बात है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में अगर कोई झूठा इंसान होगा तो वो तो आने वाले 10,000 साल बाद बोल देगा। उस जमाने के लोग तो यकीन कर ही लेंगे ना उन पे कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, 10,000 साल बाद तब तक सब मर जाएंगे, और बाद की जो लोग आएंगे वो यकीन करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो झूठा। क्योंकि अगर ये आइडियोलॉजी है नबी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बंदा कितना बड़ा बड़ा झूठ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी हम इतने बड़े मूर्ख हैं, अपनी मूर्खता पेश कर रहे हैं नबी की ये बात बोल के। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर नबी झूठे होते तो वहां पर कुछ भी झूठ बोल के अपनी डेट फिक्स करके बता देते और लोग यकीन भी कर लेते। लेकिन आपने बोला कि अल्लाह बेहतर जानता है, और बाकी ये बात है। इसमें पेशन गोइयां बताई, जैसे कि एग्जाम्पल पेशन गोई क्या होता है, यानी आने वाले जो प्रेडिक्शंस होते हैं, यानी आने वाली जो भविष्यवाणी है उनके बारे में कहा गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बुखारी शरीफ की हदीस में आपको मिलेगा कि हमारे नबी ने कहा कि क़यामत उस वक्त आएगी नज़दीक, क़यामत का जो नज़दीक टाइम होगा वो नज़दीक टाइम ऐसा होगा कि उस समय ना
जो औरतें होंगी अपनी माओ को जनेंगी। अब ये तो बेवकूफ इसको समझेगा नहीं हदीस को, तो लोग शॉक्ड हो गए, अरे औरत अपनी माँ को जनेगी? माँ तो जो जनती है उसको कहते हैं कि नहीं, औरत अपनी माँ को जनेगी का मीनिंग ये होता है कि जो औरत अपनी औलाद को जनेगी ना, बेटी को, वो बेटी उसके साथ माँ के जैसा ट्रीट करेगी, उसे डराएगी, धमकाएगी, डांटेगी। और आज देख लो क्या हो रहा है, लड़कियां आजकल जो हैं समाज में, या जो बेटे और बेटियां हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप को एक सुई के नोक के बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं। माँ बाप बोलते रह जाएंगे कि भाई रुक जाओ, ये काम मत करो, अरे आपको नहीं पता, आप तो पढ़े लिखे तो हो ही नहीं। मतलब सोचो जरा कैसा माहौल चल रहा है। तो वही टाइम है कि औलाद जो है माँ बाप बन के बैठ जाएंगे माँ बाप के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर ये हदीस फिट बैठ रही है। खैर बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि एक उस जमाने में एक चीज और बात थी, मैं दूसरी एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनना, कि दूसरी एक बात और थी, और वो ये बात थी कि जिस वक्त में सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता था, तो वहां के लोगों का मानना ये था कि कोई बड़ी, यानी आत्मा बोले तो एक बहुत बड़ा, मतलब संत टाइप का इंसान कोई मरता है, तो इसलिए सूरज और चांद ग्रहण पड़ता है। जब हमारे नबी के बेटे का इंतकाल हुआ छोटी उम्र में, जब उनका इंतकाल हुआ, तो वहां पर उस टाइम पे ग्रहण लगा, तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये तो नबी, यानी नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है, तो बहुत बड़े, मतलब ये तो नबी हैं। तो जब वो आपके पास गए, यानी हमारे नबी के पास लोग गए कि देखो जी, ग्रहण इस वजह से लगा क्योंकि आपके बेटे का इंतकाल हो गया, तो आपने डांट लगाई उनको। बोले यार क्या बात है ये, मतलब सोचते नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसका मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये बात सोचो कि अगर नबी अपने आप को लोगों के सामने सिर्फ बड़ा पेश करना चाहते, तो बिल्कुल बोल सकते थे कि हाँ देखो जी, मेरा बेटे का इंतकाल हुआ है, तो देखो ग्रहण लग गया, तो इसका मतलब मैं महान हूं। यानी अपनी महानता बताने के लिए आदमी कोई ना कोई बहाने ढूंढता है जो नकली और झूठा होता है। क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि ये बात समझ में आए? खैर बुद्धि होती तो फिर इसका इस्तेमाल भी कर लिया होता ना, इन लोगों ने इस्तेमाल करा नहीं, बैठ गए। अभी इनके बुद्धि के प्रमाण बिल्कुल साक्षात हम दिखाने वाले हैं, तो सुनिए जरा दूसरी। अगर हम आज के पॉइंट को देखें तो उसमें है कि दिल को ईमान से धोया गया। ईमान क्या है? अगर हम देखें कि धोने वाली जो चीज होती है वो कोई लिक्विड हो सकती है जिससे कि हम धो सकते हैं, स्टीम से भी धो सकते हैं, लेकिन वो स्टीम भी तभी उसको धो पाती है जब वो वापस लिक्विड में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ईमान क्या चीज है अगर हम देखें तो ईमान को इसमें पूरी तरीके से खोल करके नहीं बताया गया है। आजकल के मुसलमान, अब देखना जैसे ये वीडियो आएगी तो आपको 100 वीडियो मिलेंगी और सब में ईमान को अलग अलग डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। यानी कि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे, और ये तय हो जाएगा कि जो मैं आज जो झूठ बताने जा रहा हूं वो पूरी तरीके से इनका एक सफेद झूठ है। उसको ईमान से धोया गया। ईमान कोई किसी भी प्रकार से कोई भी द्रव्य नहीं है, ना वो ठोस है, ना वो गैस है, और ना ही वो लिक्विड है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसको आबे जमजम से धोया गया या फिर ऐसे ही किसी पवित्र पानी से धोया गया, इसकी साफ सफाई की गई, तो इसके पीछे क्वेश्चन आता है कि इसकी साफ सफाई क्यों की गई? इसकी साफ सफाई इसलिए की गई होगी क्योंकि उस टाइम पर मोहम्मद नबी को जाना था अल्लाह के दरबार में, जन्नत में ही अल्लाह बैठते हैं, तो उनको वहां पर जाना था, तो उनका दिल जो है वो पाक साफ हो। अब मुसलमानों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आप उस टाइम पर अपनी ये जो नमाज है या फिर जो रोजा है जब भी करें तो आपका जो दिल है वो साफ होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। अब अगर हम दिल के काम को देखें तो दिल का काम है हार्ट की पंपिंग करना, इसका खून को फेंकना, फिल्टर करना, साफ बनाना खून को, और ये एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है और ये पूरे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अल्लाह ने अपने एक देवदूत को भेजा जिसका नाम जिब्राइल है, और वो मोहम्मद के पास में आता है और इनका सीना चीरता है और दिल को निकाल लेता है। अब देखिए सारी धमनियां, सारी की सारी शिराएं कट जाती हैं, शरीर ज्यों का त्यों रहता है, और उस दिल को निकाल करके धोया जाता है, साफ किया जाता है। अब वापस दिल को रख दिया जाता है और वापस रख करके दिल को फिर सीने को जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें धमनियों और शिराओं का कोई खेल है ही नहीं, इसमें बताया ही नहीं गया है कि वहां पर धमनियों शिराओं को जोड़ा भी गया है या नहीं जोड़ा गया। अब इसने यहाँ पर बोला है कि वो हृदय है, दिल है, उसको धमनी से जोड़ना, और एक बात को 1000 झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ को छिपाने के लिए, और कोई लिक्विड नहीं होता ईमान, और ऐसी चीज और द्रव और ये चाहिए वो चाहिए। यार कितना गधा आदमी है। ये बात मैं अपनी बात बोलने से पहले मैं आपको मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये इंसान वेदों को भी नहीं जानता, और मेरे पास जो ये वेद है दयानंद सरस्वती कृत है, और उन्होंने ही उसको लिखा है,
और वही मेरे पास है, जिसका मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें देख लीजिए। श्लोक है, इस श्लोक में भी एक में बुद्धि के दान देने की बात कही गई है कि बुद्धि को दान में दिया जाए। अब सोचो, अब ये बोलेंगे नहीं नहीं जी इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब, अरे तो गधे फिर उसके बारे में तुम सोच रहे हैं, इसका मतलब यही है। ईमान से धोना, यानी ईमान से किसी का कल्ब यानी सीना या दिल भरा हुआ हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ दिल कोई खाली डब्बा है कि उसमें कोई ईमान ला के भर देगा। यार कितना गधा आदमी। इस हिसाब से तू जरा इस श्लोक का मतलब बता दे फिर कि यहाँ पर हे परमेश्वर, हे सभापते, जैसे आप बुद्धि के दान देने वाले, देख लीजिए आपकी उसमें आ रहा है, उसको छोड़िए, दूसरा श्लोक देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर रमने की बात आ रही है, जिस तरह औषधि रमती है उसी तरह हे परमेश्वर आप भी हमारे अंदर रम जाओ। यानी अब यार रमने के लिए आप सोचिए जरा कि कोई आदमी अगर किसी के अंदर रमता है, रमने के लिए क्या चीज चाहिए? रमने का मतलब या बसने के लिए, किसी के मन में कोई बोले कि हमारे मन में भगवान बसे है, तो क्या मन क्या यहाँ पर कोई कमरा बना होगा? अब ये बताओ कि वहां क्या कोई कमरा बना रखा है अपने दिल में, दिमाग में, खोपड़ी में कहीं पर कि भाई वहां पर कमरा है, उस कमरे में छोटी सी जगह है, उस कमरे में हमारे भगवान बसती है। यार कितना गधापंथी की हद होती है। वो हमारे यहाँ पे एक डायलॉग है बड़ा फेमस है कि घोड़ों को न मिली घास और गधे खा रहे चमनप्राश। तो ये वो गधा है जो चमनप्राश खा के बैठता है और अपना आपको सोचता है भाई चमनप्राश खा लिया हमने, और बुद्धि हमारे अंदर दुनिया भर से ज्यादा है। 50 वीडियो 100 वीडियो मैंने ऐसे देखी जो हर बात को, हर किसी इंसान को, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक आदमी हर नजरिए में इनको गलत नजर आता है। कोई इनसे पूछे जी अच्छा बताओ शिव जी की पूजा मूर्ति बना के करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस पर ये दूसरों का चूतिया काटते रहते हैं कि देखो जी ऐसे है, देखो जी वैसे है, मक्खी ना बैठे उसमें मच्छर ना बैठे, ये ना करे वो ना करे। बेवकूफ बनाने वाले डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि वेदों में प्रावधान क्या है, ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हें पता होता तो बताएं। तो खैर मैं इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा था बात कि वेदों में आपने देखा कि यहाँ पर भी बुद्धि के दान देने की बात है। कौन देता है बुद्धि दान? यार खोपड़ी आप निकाल के बुद्धि दान दोगे किसी को? कैसी अजीब बात है। लेकिन अब ये बोलेगा कि यार नहीं नहीं, हाँ इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर नॉलेज का मतलब है ज्ञान दिया जाना चाहिए, फलाना दिमाग, यानी वही। अरे यार जब तुम किसी के मतलब को समझा रहे हो तो वहां पर भी तो मतलब समझने की कोशिश करो एटलीस्ट। मुझे सीधी सीधी ऐसी डायरेक्ट बात थोड़ी ना। हाँ दिल को चाक करना, और फिर वो अल्लाह के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, वो चाहे तो जो पूरी सृष्टि को बिगाड़ के दोबारा बनाने की ताकत रखता है, तो क्या वो किसी इंसान का दिल चीर के उसे दोबारा सही से लगाने की ताकत नहीं रखता? कहां से ये इस तरह का दिमाग लेकर आते हैं कि जो परमेश्वर ईश्वर अल्लाह की ताकत को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और फिर लेकर बैठ जाते हैं अपनी किताबों को कि जी देखो हम इतने सही हैं। दूसरी देखना जरा इसकी वीडियो क्या कर रहा है। दिल में ईमान भरा गया, मतलब दिल में आपके खून होने की जरूरत नहीं है, रक्त होने की जरूरत नहीं है, उसमें ईमान नामक पदार्थ होना चाहिए। ईमान क्या होता है? ईमान वो चीज होती है जो आपका एक नैरेटिव सेट करती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति के चप्पल चाटनी है, और वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, दिमाग को पूरी तरीके से बंद कर देना है। अब कुछ भी ध्यान नहीं देना है, अब आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ में उसके चरणों में झुक जाना है। और यही काम किया गया था उस समय पर नबी साहब के साथ में। अब दिल को रख दिया जाता है, मतलब दिल ना हुई, कोई पेपर वेट हो गया और उसको वापस रख दिया गया, और फिर सील भी दिया गया पूरा का पूरा जो सीना था। अब आप जो है ना साइंस को भूल जाइए, रिप साइंस, रेस्ट इन पीस साइंस। अब यहाँ पर ये बकवास सुन लिया आपने, और ये बता रहा है कि देखो जी यहाँ पर दिल सील दिया, ये कर दिया वो कर दिया, साइंस रेस्ट इन पीस। साइंस को मानता है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें बता रहा था कि देखो इतनी इतनी स्पीड और उपनिषद में ये लिख रखा है ऐसी स्पीड है। वहां पर हमने एक वीडियो बनाई थी इस बारे में जिसमें हमने बताया था कि एक्चुअलिटी क्या है। आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है कि ये किस तरह साइंस पे बनी। साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस की, ये यार हद हो गई यार। साइंस की बात कर, साइंस जानते भी हो साइंस क्या चीज है? पढ़ा है कभी साइंस? साइंस पढ़ता तो इसकी बात समझ में ही आ जाती कि साइंस एक्चुअली है क्या। दिल का और हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट इसको समझ में आता है कि दिल और दिमाग का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी इंसान के दिल और दिमाग के कॉन्सेप्ट को पहले समझा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल दिमाग से अलग होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी बॉडी में ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है जो हमारी गर्दन के थ्रू होते हुए हमारे दिल और अंदर कई जगह कई ऑर्गन से जाके वो जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है?
इसका काम होता है कि हमारे जो बॉडी में कहीं भी चोट लगे, मैं हाथ पे मारता हूँ, यहाँ पर चोट लगती है, तो वो सिस्टम क्या करता है, फौरन दिमाग को बताता है। उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। इसके बारे में आप अगर ये तो खैर नहीं है पढ़ा लिखा, इसकी तो आप समझ ही जाइए, लेकिन इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ये आपको साइंस में मिलेगा। तो उसका दिल, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बात करें कि दिल का कनेक्शन दिमाग से और दिमाग का कनेक्शन दिल से है। कोई चीज जिसको दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, दिल उसको फौरन पता लगा लेता है कि एक्चुअलिटी क्या है। कैसे? अगर दिमाग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता या डर जाता है तो किसी चीज को देख के, तो फिर क्या होता है जानते हो, कि हमारा दिल फौरन सर्कुलेशन बढ़ा देता है, घबरा जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। वो सब किस वजह से होता है? क्या दिल दिमाग रखता है? क्या दिल सोचता है? नहीं, कनेक्शन यहाँ से है। तो अगर यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक नहीं होता तो इस गधे से पूछो कि फिर कोई चीज डरावनी देखने के बाद हमारा दिल नहीं धड़कता, सिर्फ दिमाग में खलबली होती, दिल में नहीं होती। तो यहाँ पर इसके खैर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और बोला है कि साइंस रेस्ट इन पीस। अरे यार, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, उसकी जो ताकत है ना, वो पूरी सृष्टि को उसने बनाया, वो बिगाड़ भी देगा फिर बना भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए छोटा सा काम है कि वहाँ कोई नबी हो या कोई भी हो कि उसको मार के दोबारा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। पूरी कायनात उसके हाथ में। तो ये इनको ईश्वर की भी कोई जानकारी नहीं है, परमेश्वर को ये लोग जानते नहीं है, लेकिन बताएंगे ऐसे जैसे कितने बड़े ईश्वर भक्त हों, कितने बड़े परमेश्वर भक्त हों, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट होता है इस्लाम की बुराई करना। ये तो आप देख ही रहे हैं। खैर बहरहाल अगली इसकी वीडियो की हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज पर अगर गौर करेंगे कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो आपको किस चीज की आवश्यकता है। आपको एक स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है, लेकिन आपका यहां पर दिल साफ किया गया है। इसको मैं अलग अलग दो बिंदुओं पर लेकर के चलता हूं। अगर हम मस्तिष्क की बात करें और मन की बात करें तो इनका कहीं पर भी आपको ना कुरान में ना हदीस में कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा। हाँ, तो यही बोल रहा है कि मन और मस्तिष्क जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है, मन और जो आपका मस्तिष्क है वो स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर मस्तिष्क और मन की बात करें तो कुरान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान आपके दिमाग और दिल दोनों से ही कनेक्टेड है। एक बार खोल के देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। चाहो तो आप सूरह अल बकरा की 167 आयत देख लो या अल अनाम देख लो या सूरह निसा, कोई भी कुरान की आयत देख लीजिए, सब में आपको पता चल जाएगा कि मन के बारे में, दिल के बारे में क्या सोचते हो, किसके बारे में, चींटियों के बारे में, आकाश के बारे में, मतलब एवरीथिंग यू कैन फाइंड। कुछ भी आराम से, इजीली, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये बेवकूफ, जैसे कि मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि साइंस रेस्ट इन पीस इनके दिमाग के हिसाब से है। इन्हें साइंस का कुछ भी नहीं पता मालूम है, बस अपनी बकवास करने से इन्हें मतलब होता है। तो बात कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके सामने जो मन है वो आईना है और उसके ऊपर बहुत सारे आपके गलत व्यवहारों की और गलत आदतों की मिट्टी जमी हुई है। तो आपने जो है आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बकवास कर रहा हूं। इसने ये बात भी बोली है इसमें कि जो आपका मन है वो एक आईने की तरह होता है और वहां पर जो है मिट्टी जमी होती है। यार अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि साइंस रेस्ट इन पीस, अब ये बोला है कि, और उससे भी पहले इसने वीडियो में बोला था कि जो आपका, जो देखिए कितनी अजीब बात है कि दिल को चीरा, धमनी होनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कहीं कोई कनेक्शन नहीं, बस ऐसे ही दिल चीरा, निकाल दिया और जोड़ दिया, ये कोई बात नहीं हुई, ये तो सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। इसका मतलब ये है। और अब क्या कर रहे हैं, खुद भी तो बोला है कि मन, यार मिट्टी कैसे जम जाएगी मन पे। वैसे मैं बता दूं, जब मैं इसकी ये देखता हूँ ना वीडियो, तो एक्चुअली देखनी इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे रिप्लाई करना होता है, क्योंकि इनकी बकवास कैसी है ये तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। और वैसे काफी लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आंखों पे और दिमाग पे पट्टी बंधी है। अब ये बोलेगा जी देखो इस्लाम में तो दिमाग पे भी पट्टी बन जाती है, मतलब खैर बोल सकता है, ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है। तो पहले मैं वीडियो देख लेता हूँ इसकी, और जहां ऐसी बात आती है ना, जैसे ने बोला मन पे मिट्टी जम गई, अभी खुद ही बोल रहा है ना, तो मुझे पहले ही क्या बोल कर आ रहा है कि देखो जी ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। फिर अगली ही बात में इसको ये भी नहीं पता होता कि मैं उसी तरह की बात पीछे भी बोल कर आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर खुद मिट्टी जमाए बैठा अपने दिमाग पे भी, दिल पे भी और मन पे भी। हंसी आती है यार ऐसे लोगों के ऊपर कि अब दूसरे को, मतलब वही वाली बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और थाड़ा कुत्ता टॉमी, वही वाली बात है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो मसला ये है कि इन लोगों को सिर्फ इस चीज की चुनचुनी उठती है कि भैया
कुरान में ये चीजें इतनी अच्छी क्यों लिखी हैं, बाकी और जगह पर अच्छी क्यों नहीं है। तो इनको दिक्कत है, लेकिन इनको ये भी नहीं मालूम कि वेद एक्चुअली क्या है, क्योंकि इन्होंने तो वेदों का सत्यानाश मारा है ना। जो ओरिजिनल वेद थे, मैं उस पर आज भी उतना यकीन रखता हूँ जितना कि मैं कुरान पे, क्योंकि वो नूह अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है। तो मैं तो वेदों को सही मानता हूँ, लेकिन इन लोगों ने वेदों को बेकार कर दिया अपनी आइडियोलॉजी लगा लगा के। इस बात का मेरे पास प्रमाण है और मैं उसी वेद को उठा के उसी वेद के अंदर प्रमाण दिखा सकता हूँ विद प्रूफ। तो खैर वो अलग मसला है। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर मट्टी जमा रहा है बैठ के। अब इसका एक सवाल और है, वो जरा लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। मुसलमानों की पवित्र किताब कहती है कि आपको मुर्दा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा मुसलमान है जो जिंदा खा रहा है? सारे के सारे मुर्दाखोर हैं। अगर नहीं है मुर्दाखोर तो इसका जवाब दें और मुझे बताएं कि मैं इस पॉइंट पर कहां पर गलत हूं। इसमें ये बोल रहा है कि यार मैं क्या बताऊं, मतलब क्या मैं, यार बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये चलो पहले मैं बोल देता हूँ। ये बोल रहा है कि सारे के सारे मुसलमान, कुरान कहता है मुर्दा मत खाओ, यानी मरी हुई चीज मुर्दा मत खाओ, और बताओ सारे के सारे मुर्दाखोर हैं। कौन सा है जो जिंदा खाता है? अब बताओ इस पॉइंट में मैं कहाँ गलत हूँ? अबे भैया तू ये बता तू सही कहाँ है? हर जगह तो तू गलत है, हर जगह गलत है। हाँ कहीं कहीं पर तेरी कुछ बात थोड़ी बहुत सही होती है, जैसे कि पहले तूने बोला था कि धर्म जो है वो खोजबीन का विषय है, धर्म को रिसर्च का विषय है, इसको आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। इसी की वीडियो थी जिसमें इसने ये बोला था, लेकिन अब ये खुद ही ये बात बोलता है कि नहीं हमारी बातों पर आंख बंद करके यकीन करो। तो कैसे कोई यकीन कर लेगा? एक तरफ तो तू यूं कह रहा है कि आंख बंद करके यकीन मत करो, दूसरी तरफ तो आंख बंद कर यकीन करने की बात कर रहा है। तो पहले अपनी तो आंख खोल ले, तभी तो समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि यहां पर मुर्दा की बात है। पहले बात तो कंपोज और डिकम्पोज की बात समझ में आ जाएगी तुझे। पहले तो ये देख ले कि कोई भी चीज है, कोई इंसान मरता है, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है, लेकिन शरीर फिर भी जिंदा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंसान के मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं डॉक्टर। क्यों भाई? अगर वो मर गया और उसकी बॉडी मुर्दार है, बॉडी डिकम्पोज तो नहीं हुई ना अभी, लेकिन अगर बॉडी मुर्दार है तो फिर वो तो खराब हो जानी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अब बात आती है कि वो सड़ जाए, गल जाए, फिर तो वो ऑर्गन्स काम के नहीं रहते। यानी कि मरने के बाद भी कुछ घंटे, ऐसी सेम जानवरों में भी होता है कि मरने के बाद कुछ घंटे, कुछ दिन तक कुछ जानवर या कुछ इंसानों में भी है कि उनकी बॉडी जिंदा रहती है। बॉडी जिंदा रहने का मतलब है मसल्स टिश्यू टूटते नहीं है, मसल टिश्यू बरकरार रहते हैं, और मसल्स हमारे फाइबर और इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होता है जो कि वो बरकरार रहते हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसने साइंस पढ़ी होती तो रेस्ट इन पीस इसका नहीं हो रहा होता, लेकिन इसका आज रेस्ट इन पीस हो गया क्योंकि इसने साइंस पढ़ी नहीं है, दूसरों को साइंस पढ़ाता रहता है, ना इसे साइंस का ज्ञान है। अरे भाई, किसी जानवर को अगर आप हैंड टू हैंड अभी कुर्बानी करी, किसी जानवर को काटा और लोग उसको खाते हैं, तो वो काटने के 1-2 दिन तक भी वो डिकम्पोज यानी गलता नहीं है। समझ रहे हो? यानी सड़ता नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो सड़ जाएगा तो फिर उसमें ना बहुत सारे ऐसे कीटनाशक, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो हमारे शरीर को हार्मफुल है, यानी नुकसानदेह हैं, फिर उन्हें नहीं खा सकते। यहाँ पर कुरान इस चीज का हुक्म देता है कि मुर्दार को, जो जानवर मरा हुआ हो और वो मरा हुआ पड़ा है, उसको आप मत खाइए क्योंकि उससे आप बीमार पड़ सकते हो। ये हुक्म है कुरान का। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई जानवर है आपने काटा उसको फिर आप खा रहे हो, तो वहां पर उसमें अभी तो नहीं लगाना कुछ भी कीड़ा, अभी तो वो ठीक है क्योंकि अभी मसल्स बरकरार हैं, उसके टिश्यू टूटे नहीं है, ठीक है, उसके अंदर का फाइबर वो भी सूखा नहीं है, फाइबर खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। अगर इसने साइंस पढ़ा हो तो मैं इसको डिटेल में, बस मैं रफली एक बात बोल रहा हूँ, चाहूं तो मैं आपको प्रोटीन और इसके जो अंदर वो होने वाले जो फाइबर्स हैं उन सब के बारे में पूरी डिटेल में समझा सकता हूँ, मेरी स्पेशल स्टडी है इस पर। लेकिन इसकी बात तो सोचो, ये कह रहा है बताओ जी मैं कहाँ गलत हूँ। भाई तू यार हर जगह गलत है यार, सही कहाँ होता है तू? एक बार अगर सही होता तो तेरे समझ में आ रही होती है बात। तो पहले तो सबसे मेन बात यह है कि इसको समझना पड़ेगा ये बात कि एक्चुअलिटी और सच्चाई में जो ये फर्क नहीं कर पा रहा है कि क्या सच्चाई है, क्या उसकी उस बात की एक्चुअलिटी है। तो पहले समझ ले, साइंस पहले पढ़ ले या फिर अपने वेद को ही ढंग से पढ़ ले, तो तुझे हो सकता है शायद बुद्धि ऊपर वाला दे दे, क्योंकि सद्बुद्धि की कमी है, समझ में नहीं आता। हर जगह गलत है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट बार बोल रहा हूं
कि कोई भी जानवर काटने के बाद में वो जल्दी से उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, उसके अंदर की वो चीजें खत्म नहीं होती, उसके अंदर कीड़े नहीं लगते, वो खराब नहीं होता, जिससे कि इंसान बीमार पड़े। कुरान इस चीज का हुक्म देता है कि अगर कोई जानवर मर गया हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या वो बीमार हो, तो उसको मत खाओ। समझ में आ गई ये बात? ताकि आप सुरक्षित रहें, आप बीमार ना पड़े। तो इवन अब इसी बात पे ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम अदालत का फैसला सुना देते हैं। और बात यह है कि अगर आप देखें तो कुर्बानी जब होती है बकरा ईद पर, तो इवन कोई जानवर अगर बीमार हो ना, उसका मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो या कहीं जख्म हो या कोई चीज हो या सींग टूटा हो, कुछ भी चीज हो, कुर्बानी नहीं हो सकती भाई साहब उसकी। समझ रहे हो मेरी बात? उसकी कुर्बानी, इवन कुर्बानी सिर्फ इसी जानवर की नहीं, कुर्बानी उसकी भी नहीं हो सकती अगर वो छोटा है एज में। यानी जैसे हमारे यहाँ एडल्ट्री होती है, यानी जब बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जानवरों में भी होता है। अगर कोई छोटा बच्चा हो ना, कुर्बानी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो भाई बिल्कुल गधे पंते वाली बात है कि जो ये करता है, यार भाई मेरे कम से कम यार समझने का, एक बार कम से कम पढ़ तो लिया कर। बैठ जाते हैं मुंह उठा के, ऐसी मुंह पे पानी मारा, पोछा मारा, बैठ गए वीडियो बनाने। पहले सोच लिया करो यार हम क्या बोल रहे हैं। चलिए खैर, आपको मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से बचें जो कि देश में भी अराजकता फैलाते हैं, देश में अशांति फैलाते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का नहीं। क्योंकि ऊपर वाले ने पूरी कायनात को एक ही आदम से पैदा किया है और सब उन्हीं की संतान है और सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, और सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अच्छाई की तरफ लोगों को ले जाएं, बुराई से रोकें। ये हमारा लास्ट मैसेज है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।